हिंदू मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में यमुना का जल कालिया नाग के विष से काला हुआ था। कहा जाता है कि कालिया नाग वृंदावन के पास यमुना जी में रहते थे और उनके विष के कारण यमुना का जल काला हो गया था। गोकुलवासी सब परेशान थे क्योंकि यमुना जी का जहरीला जल पीने से जानवरों की मृत्यु हो रही थी। श्री कृष्ण ने अपना बचपन इसी गोकुल में बिताया था। कहते हैं बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना में जा गिरी। श्री कृष्ण और उनके सब मित्र सोच रहे थे कि कैसे वह गेंद वापस लाई जाए। तभी श्री कृष्ण नदी में कूद गए। पानी के स्तर के नीचे श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच बहुत लड़ाई हुई और एक समय ऐसा आया कि श्री कृष्ण कालिया नाग के शीश पर कूदकर नाचने लगे ताकि कालिया नाग का सारा विष बाहर निकल जाए। उन्होंने अपने कंधों पर पूरे ब्रह्मांड का बोझ उठा लिया था। कालिया नाग के मुंह से खून निकलने लगा। तभी उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण को विनती की और उनके पति को जीवन दान देने को कहा। आखिर श्री कृष्ण मान गए और कालिया नाग के शीश पर आखिरी नृत्य के बाद श्री कृष्ण ने उनको यमुना त्याग देने को कहा। कालिया नाग के आते ही यमुना का पानी शुद्ध हो गया और गोकुल निवासी खुश हो गए। पर वो द्वापर युग था। द्वापर में यमुना में पानी अधिक और कालिया नाग का विष कम था। अब कलयुग है। अब यमुना में पानी कम और विष ज्यादा है। इतना है कि वो झाग बन के पानी के स्तर पर बहने लगा है। पहली बार अगर कोई देखे तो लगे कि यमुना जी में अलौकिक दृश्य है, जैसे बादल जमीन पर आ गए हैं और कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नाव में बैठकर अभी प्री वेडिंग फोटो शूट करें। पर सवाल उठता है कि द्वापर में यमुना में विष वाले पानी के लिए कालिया जिम्मेदार था, पर कलयुग में कौन जिम्मेदार है? कौन है कलयुग का कालिया? आखिर किसके कारण फैला है यमुना में इतना विष? ये सोचते हैं तो कलयुग के कालिया की जगह एक ही नाम सामने आता है, अरविंद केजरीवाल। आखिर यमुना में फैला ये विष भी तो उन्हीं केजरीवाल के टूटे वादों का नतीजा है। तब श्री कालिया नाग अपना विष घोलते थे। अब श्री केजरीवाल हर साल क्लीन यमुना प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और जैसे ही दिवाली नजदीक आती है यमुना में वही झाग आकर अपना डेरा जमा देता है। माना जाता है कि यमुना जी का पानी सारे पाप धो देता है, पर आज यमुना को देखकर लगता है कि अपने पाप धोने से अच्छा है इंसान बाकी की जिंदगी पापी बनकर ही बिता। यमुना जी हरियाणा में तो काफी हद तक साफ है, लेकिन जैसे ही दिल्ली की सीमा रेखा में प्रवेश करती हैं पता नहीं क्या हो जाता है, सब झागम झाग। दिल्ली वासी कई बार सोचते होंगे कि क्या कालिया नाग पाताल लोक से वापस आ गया है। ये भी सोचते होंगे कि यमुना जी को उनके भाई यम से अजर अमर होने का वरदान मिला है, पर ऐसा तो नहीं कि कलयुग का कालिया नाग यमुना जी को अजर अमर नहीं रहने देगा। कारण ये है कि वो साल दर साल यमुना को डस रहा है और अभी तक यमुना जी ने अपना रास्ता बदलकर दिल्ली नहीं त्यागा है। धन्यवाद।